सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का ज़ेर तमीर बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर का दौरा, मेगा प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर आला ने पैकेज 2 के कॉरिडोर की दीवारों का काम तेज़ करने की हिदायत भी की है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से तमाम मनसूबों का दौरा किया जा रहा है और अब तमीर बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मनसूबे की साइट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया है और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेगा प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने प्रोजेक्ट के पैकेज 1 के कॉरिडोर के तरफ दीवारों की तामीर के काम का भी जायज़ा लिया है और दीगर टीम भी उनके हमरा मौजूद है। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर के किसी भी इलाके से मोटरवे तक फौरी रसाई मुमकिन होगी। कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर की वजह से वक्त और ईंधन की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। 7.3 किलोमीटर तवील कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट की तामीर 4 माह में मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम हो रहा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर तमीर बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के हवाले से ये मनाज़र हैं और आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हुक्काम भी उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनसूबे की साइट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना भी किया है। तो स्मोक से मुतालिक खबर ये है कि स्मोक से मुतालिक शिकायत और इतलात के लिए हेल्प लाइन भी जारी कर दी गई है और सारिफीन इस हेल्प लाइन पर कॉल करके राबता कर सकते हैं और हेल्प लाइन आप लाहौर न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जबकि 24 घंटों में शिकायत का अज़ाला ना होने पर कमिश्नर लाहौर ऑफिस खुद अज़ाला करवाएगा और चिमनी से काला धुआं निकलने पर अजला के DC जिम्मेदार होंगे। इन नंबर्स के हवाले से भी आपको बताएं तो 0421142575 पर कॉल कर सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब 0328949176 पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान बताइए। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ है और इजलास में फसलों की बाकियात जलाने के खिलाफ किए गए एक्शन की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कमिश्नर लाहौर ने अपने इजलास में बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी हैं। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल के लिए आगाही फराहम करने के हवाले से जामिया हिकमत अमली अपनाई जाए, खसूसी प्रोग्राम के तहत मास्क की पाबंदी लाज़िम की जाए, शहरियों को मास्क लगाने की तरजीह दी जाए। शुमाली लाहौर महफूजपुरी एरिया में 37 यूनिट की चेकिंग पर 6 यूनिट्स पर कार्रवाई की गई, जबकि मुकदमात दर्ज करवाए गए। लाहौर डिवीजन के तमाम DC से ज़्यादा स्मोक के इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाए। हुकूमत की जानिब से जारी हदायत के अहम मुताबिक स्कूलों की बंदिश बारे हफ्ते के पाबंदी लाजिम यकीनी बनाई जाएगी, जबकि इजलास में DC नकाना शहूपुरा मोटरवे से मॉनिटरिंग को सख्त तरीन करें, जबकि इस बारे से को आग लगाने वालों के खिलाफ मौका पर कार्रवाई की जाएगी। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के दौरान गाड़ियों की 16,812 चलान किए गए, जबकि 3 करोड़ 29 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि इंसदाद कार्रवाइयों में 7,733 गाड़ियां बंद की गई, जबकि 1,760 गाड़ियां वगैरह भी बंद कर दी गई। इस वाले से इंसदाद स्मोक कार्रवाई से 12,971 गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए गए। एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर धुआं छोड़ने वाली गाड़ी बंद की गई। आलूगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। शहर की मसरूफ तरीन 32 पॉइंट्स पर MCL इंतजामिया ने मिलकर तजावजात के अलावा ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। मसरूफ तरीन पॉइंट्स पर तजावजात के खात्मे से ट्रैफिक की बेहतर रवानी यकीनी बनाई जा सकेगी। कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि स्मोक शिकायत व इतलात के लिए हेल्पलाइन नंबर 042111425 व्हाट्सएप नंबर 0328949176 और सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक के लिए रखे गए हैं। इस पर पूरी तौर पर इतला दी जाए। 24 घंटों में शिकायत का अजाला न होने पर कमिश्नर लाहौर ऑफिस खुद अजाला करवाएगा। तमाम जो पावर प्लांट्स हैं सील किए जा चुके हैं, नहीं चलाया तो तरद्दुद मुस्तमार किया जाएगा। इमरान ये बताइए कि ये भी कहा गया है कि मुतल्लिका DCs के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो जिम्मेदार होंगे, क्या उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की जाएगी? पीडा एक्ट तो लोकल गवर्नमेंट सर्विस के तहत होता है, मगर इस वाले से देखा गया है कि अगर कमिश्नर लाहौर ने अपने इजलास में कहा है कि महकमा माहौलियात जिस सनती यूनिट को सील करेगा वो दोबारा खुलना नहीं चाहिए और DC नहीं होना चाहिए, सिर्फ अदालत के हुक्म पर DC होना चाहिए। और अगर जिस इलाके में स्मोक का सबब बनने वाले मामले की राब्ता नंबर पर इतला करें, ताकि अगर इतला पर कोई तो एक्शन न लिया जाए, कमिश्नर ऑफिस तो इसका अजाला करवाएगा, मगर मुतल्लिका DC के खिलाफ जो है वो एक्शन किया जाएगा। इमरान अकबर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
शहर की 9 मॉडल शाहराहों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बंद कर दिया गया। पार्किंग एरियाज़ को वागुजार करवाने के लिए भी LDA खामोश। 9 शाहराहों पर 600 इमारतें सील करने के बाद ऑपरेशन बंद किया गया, जबकि शोबा टाउन प्लानिंग की रिक्विजिशन के बावजूद मशीनरी फराहम नहीं की गई। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए सैन। ये शहर की 9 मरकजी शाहराहों को मॉडल रोड बनाने का मंसूबा बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से सख्त अहकाम जारी किए गए कि इन शाहराहों से इलीगल पार्किंग को ख़त्म किया जाए, गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों को ख़त्म किया जाए। LDA की तरफ से इन मॉडल रोड्स पर एक्शन लेते हुए 500 से ज़ायद इमलाक को सरबमोहर तो कर दिया गया, लेकिन अब मुबैना तौर पर LDA इंतजामिया की तरफ से इन शाहराहों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और तवज्जो बढ़ जाने की वजह से मॉडल शाहराहों पर ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। LDA की तरफ से ये हीले बहाने तलाश किए जाते हैं कि पुलिस की नफरी नहीं मिल रही, लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर सियासी दबाव की वजह से इन 9 मॉडल शाहराहों पर किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, जबकि पार्किंग एरिया को वागुजार करवाने के लिए भी LDA इस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शोबा टाउन प्लानिंग और शोबा हाउसिंग की जानिब से शोबा इन्फोर्समेंट को रिक्विजिशन दी जाती है कि मशीनरी फराहम की जाए, लेकिन इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए मशीनरी भी फराहम नहीं की जा रही। इस तरह जौहर टाउन, जीवन मार्केट, अब्दुल हक रोड और मेन बुलेवार्ड अलामा इकबाल टाउन पर गैर कानूनी इमलाक में इजाफा हो रहा है। इसी तरह ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। हुकूमत पंजाब ने ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत वेंडर अपनी बिड ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ई प्रोक्योरमेंट वफाकी और सूबाई हुकूमत के इश्तराक से अमल में लाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। सिस्टम कामयाबी के साथ अपने अहदाफ हासिल करेगा, ऐसा कहना है चीफ सेक्रेटरी का। हुकूमत पंजाब ने ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत वेंडर अपनी बिड ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ई प्रोक्योरमेंट वफाकी और सूबाई हुकूमत के इश्तराक से अमल में लाया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि समनाबाद अंडरपास तो तामीर कर दिया, लेकिन PC1 को नज़रअंदाज कर दिया है। समनाबाद अंडरपास से मुल्हिका नए सर्विसेज बिछाने के मंसूबे पर अमल दरामद न हो सका। अंडरपास के साथ सीवरेज की मरकज़ी लाइन बिछाने के लिए 33 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। समनाबाद अंडरपास की तज़ीन और आइश पर सीवरेज के फंड्स खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए इस खबर के हवाले से। ये LDA की तरफ से समनाबाद अंडरपास को तो तमीर कर दिया गया है, मगर PC1 को मुबैना तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। समनाबाद अंडरपास से मुल्हिका नई सर्विसेज बिछाने के मंसूबे पर अमल दरामद ना हुआ। अंडरपास के साथ सीवरेज की मरकजी लाइन बिछाने के लिए 33 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। LDA ने 330 मिलियन रुपए सीवरेज लाइन पर खर्च करने की बजाय दीगर मकासद में इसको इस्तेमाल कर लिया। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि समनाबाद अंडरपास की तज़ीनों और आइश पर सीवरेज के फंड्स खर्च कर दिए गए हैं और जो सीवरेज लाइन है उसकी तब्दीली नहीं की गई। दूसरी जानिब वासा की तरफ से जो समरी निगरान वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई है, उसमें इस चीज़ की निशानदेही की गई है कि समनाबाद रहमत अली रोड की जो सीवरेज लाइन है वो खतरनाक है, इसके लिए फंड्स का इजरा किया जाए। तो इस समरी के जवाब में इस अमर का इंकशाफ हुआ कि माजी में समनाबाद अंडरपास की तमीर के दौरान इस मंसूबे के लिए 33 करोड़ रुपए जारी हुए थे, लेकिन इस मंसूबे के लिए खर्च नहीं हो सके। अब देखा जाए तो गुलशन रावी मेन बुलेवार्ड के नीचे गुजरने वाली बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली का नया बिल मुतारिफ करवा दिया। रवा माह तमाम सार्फिन को नए डिज़ाइन के बिल मौसूल होंगे। नया मुतारिफ करवाया गया बिल पहले बिल से साइज में छोटा रखा गया है। बिल पर हुकूमती टैक्सेस की मुकम्मल तफसीलात दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे फहद अमीन से। बताइए फहद। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली का नया बिल मुतारफ करवा दिया है। रवा माह तमाम सार्फिन को नए डिजाइन के बिल जो है वो मौसूल होंगे। ज़राए के मुताबिक लेस्को की जानिब से बजट पॉलिसी के तहत जो है वो बिजली का नया बिल मुतारफ करवाया गया है और ये नया मुतारफ कराया गया बिल जो है वो पहले बिल से साइज में छोटा होगा, इस पर कागज जो है वो कम इस्तेमाल होगा। ज़राए के मुताबिक बिल पर हुकूमती टैक्सेस की मुकम्मल तफसीलात जो है वो दी गई हैं। नया बिल मुतारफ कराने की बुनियादी वजह पेपर की बचत और दीगर तफसीलात सारफ तक पहुँचाना है। नए बिल पर हुकूमत और लेस्को के वाजबात का अलग अलग जो है वो हिस्सा मुख्तस किया गया है। गैपको और फेस्को में भी जो है वो इसी तरह का बिल इस्तेमाल किया जा रहा है और लेस्को की जानिब से ई बिलिंग का मनसूबा भी जो है वो ज़ेरे गौर है।
जदीद टेक्नोलॉजी के ऑटोमेटिक AMR मीटर लगने के बाद जो है वो ई बिलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि लेस्को में स्टाफ की कमी से हफ्तावार छुट्टियां मनसूख होने लगी हैं। काम का बोझ बढ़ने से लेस्को मुलाजमीन ज़हनी दबाव का शिकार होने लगे हैं। लेस्को के पेड मुलाजमीन ने DA का मुतालबा कर दिया है। फहद अमीन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी फहद, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल लेस्को इंतजामिया की जानिब से इस वक्त रिकवरी टारगेट जो है वो पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है और जोर दिया जा रहा है। ताहम दूसरी जानिब स्टाफ की शदीद कमी ने फील्ड अफसरान को भी जो है वो मुश्किलात में डाल दिया है। लेस्को अफसरान और मुलाजमीन जो है वो इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। इजराय के मुताबिक मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टियां भी जो है वो लेस्को इंतजामिया की जानिब से मनसूख की गई हैं और मुलाजमीन पर काम का बोझ भी बढ़ा दिया गया है। लेस्को के फील्ड मुलाजमीन ने इस हवाले से जो है वो TAD का मुतालबा कर दिया। इनका कहना है कि रिकवरी के लिए डबल ड्यूटी करना पड़ रही है। पेट्रोल और खाने के अखराजात भी जो है वो खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। काम की ज्यादती के बायस जो है वो शदीद परेशानी का सामना है। अगर ऑपरेशन के लिए पुलिस या लीड फोर्स आ जाए तो फिर इनके खाने का इंतजाम भी जो है वो लेस्को के मुतल्लिका दफ्तर नहीं करना होता है। रिकवरी, स्कैनिंग मीटर्स, बिजली चोरी, रीडिंग, बिलिंग, ब्यूटिफिकेशन, न्यू कनेक्शन, खराब मीटर्स की तब्दीली का काम जो है वो एक ही जो है वो टीम को करने पड़ रहे हैं और एक ही टीम को जो है वो शदीद दबाव का शिकार किया जा रहा है। फील्ड अफसरान का कहना है इन तमाम कामों की रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्रेस दी जाती है मगर स्टाफ जो है वो बढ़ाया नहीं जा रहा और वही स्टाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब जामियात की कारकर्दगी का भी ऑडिट होगा। हायर एजुकेशन कमीशन का असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने का फैसला। हायर एजुकेशन ने परफॉर्मेंस ऑडिट का तरीकाकार तय कर लिया। पूरे मुल्क की सरकारी जामियात में परफॉर्मेंस ऑडिट नाफिज किया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब जामियात की कारकर्दगी का भी ऑडिट होगा और हायर एजुकेशन कमीशन का उस्तादिज़ा की कारकर्दगी जांचने का ये फैसला है और इस हवाले से ये सिस्टम मुताबिक करवाया गया है। हायर एजुकेशन ने परफॉर्मेंस ऑडिट का तरीकाकार तय कर लिया है जबकि पूरे मुल्क की सरकारी जामियात में परफॉर्मेंस ऑडिट नाफिज किया जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज़ में मुतवक्किल। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़, चीफ सेलेक्टर और कप्तान शान मसूद की मुशावरत। टेस्ट स्क्वाड के लिए 16 खिलाड़ियों के नामों पर गौर किया गया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। बताइए उसामा। आज बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कौमी स्क्वाड का ऐलान है वो आज मुतवक्किल है। चीफ सेलेक्टर वहाब जाज, टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और कप्तान शान मसूद की मुशावरत मुकम्मल हो गई है। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों के नामों पर ज़ेर गौर लाया गया और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान टीम जो है वो 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। मुमकिन स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ, खुरम शहजाद, मीर हमजा, इब्रार अहमद और आमिर जमाल भी इन खिलाड़ियों में शामिल हैं। जबकि दूसरे खिलाड़ियों में सऊद शकील, आगा सलमान, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और इमामुल हक भी मुमकिन स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलना है। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप रावलपिंडी में 22 से 28 नवंबर तक लगेगा। जी आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा। तो अदालती कार्रवाइयों से मुतालिक खबर ये है कि हाई कोर्ट में खतीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। किन बुनियादों पर आपने खतीजा शाह को नज़रबंद किया है? अदालत का सरकारी वकील से इस्तफसार। हमारे पास जो सबूत हैं इनके मुताबिक खतीजा शाह सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक थी और 3MO किसी भी जुर्म को रोकने के लिए है। जबकि सरकारी वकील की जानिब से जवाब दिया गया और अदालत ने केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि हाई कोर्ट में खतीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। किन बुनियादों पर आपने खतीजा शाह को नज़रबंद किया? अदालत का सरकारी वकील से इस्तफसार। हमारे पास जो सबूत मौजूद हैं उनके मुताबिक खतीजा शाह सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक थी। 3MPO किसी भी जुर्म को रोकने के लिए है। सरकारी वकील का जवाब। अदालत ने केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वार्डन्स का चालान करने पर ध्यान। कई घंटों से ट्रैफिक में फंसे शहरी हलकान। शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम। सिविल सेक्रेटेरिएट, मॉल रोड, डेविस रोड, जिना हॉस्पिटल रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आपको बता रहे हैं कि एक जानिब ट्रैफिक की रवानी मुतासर है तो वहीं दूसरी जानिब वार्डन्स का चालान करने पर ध्यान है। और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि कई घंटों से ट्रैफिक में फंसे शहरी हलकान हो चुके हैं। शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। सिविल सेक्रेटेरिएट, माल रोड, डेविस रोड, जिना अस्पताल रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हैं और मनासर आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि आपको बताएंगे शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और मुल्हिका सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक जाम है।
بچوں کے عالمی دن کے موقع پر چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں تقریب کا اہتمام، بچوں کے لیے رنگا رنگ پروگرامز منعقد کیے گئے۔ چیئرپرسن سارہ احمد کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ تقریب میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو اسکول سمیت دیگر تعلیمی اداروں کے بچوں نے بھی شرکت کی۔ مزید بتائیں گی سامیہ سعید۔ جی بالکل، بچوں کے عالمی دن کے موقع پر چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ یہاں پر بچوں کے حقوق کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات کی گئی۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے یہاں پر خصوصی شرکت کی۔ میرے ساتھ اس وقت بچے موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آج آپ کا عالمی دن ہے، کیا کہیں گی آج کے دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرا آپ سب کو سلام۔ آج بچوں کا عالمی دن ہے اور میں نے چائلڈ لیبر پہ بات کی ہے۔ آج کے عالمی دن پر ہم ان بچوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو بول نہیں سکتے، جن کا حق نہیں دیا جاتا۔ میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گی اور آخر میں بھی کہ بچوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ پاکستان کا مستقبل صرف تب ہی سنورے گا جب ہم اپنے آج پر غور کریں گے۔ اور ہاں جی بالکل، پاکستان کا مستقبل تبھی سنورے گا جب ہم اپنے آج پر بات کریں گے۔ آج کا تھیم بھی یہی رکھا گیا کہ ہر بچے کے لیے جو ہے وہ ہر حق ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ندیم اشرف صاحب موجود ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی، آج کا جو عالمی دن بچوں کو منایا جا رہا ہے، اس کی تھیم جس طرح آپ نے کہا کہ ایوری رائٹ فار ایوری چائلڈ، یعنی کہ ہر بچے کو بلا تفریق اس کے ریلیجن، بیک گراؤنڈ، اکنامک بیک گراؤنڈ، اس کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے، جو تعلیم کے ہوں، پروٹیکشن کے ہوں، نشو و نما کے ہوں، چائلڈ لیبر سے نجات کے ہوں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے اور بچوں کو حقوق دینا ہے، کیونکہ یہ ہماری اگلی جنریشن ہے اور اسی پر ہم نے آگے ہمارا انحصار ہے۔ جی بالکل، ان کی جانب سے یہی کہنا تھا کہ بچے جو ہیں وہ ہماری اگلی جنریشن ہے اور اسی پر جو ہے وہ ہمارا انحصار ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامیہ آپ۔ فضائی آلودگی کے صحت پر مضر اثرات کم کرنے کے لیے لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن میں فیس ماسک پہننا لازم۔ لاہور شہر میں عوام اس فیصلے کو فضائی آلودگی کی نظر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اکثریت بغیر ماسک کے معمولات زندگی میں مصروف ہے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے شاہد عابد۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ شہر میں سموگ کی اوسط شرح 395 ریکارڈ کی گئی۔ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 404، جوہر ٹاؤن کا 443 تک پہنچ گیا۔ فضائی آلودگی کا مقابلہ کرنے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن میں شہریوں کو فیس ماسک پہننے کی ہدایات جاری ہوئیں۔ لاہور میں اکثر شہریوں نے فیس ماسک پہننے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ شاہراہوں، دکانوں پر زیادہ تر افراد بغیر ماسک کے نظر آ رہے ہیں۔ عوام فیس ماسک کی اہمیت کو مانتے تو ہیں، لیکن روایتی سستی اور غیر ذمہ داری آڑے آ رہی ہے۔ دیکھیں، اس بارے میں تو بہت اچھا یہ ایک فیصلہ ہے، کیونکہ انسانی صحت سب سے پہلے ہے۔ انسان کی صحت ہوگی تو انسان بقایا معاملات میں بھی بہتر چل سکتا ہے۔ اچھا اقدام ہے، یہ لاگو ہونا چاہیے ہمارے پہ، ہماری سیفٹی ہے اس چیز میں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی پتہ چلا ہے ریسنٹلی، تو انشاءاللہ میں بھی اب جا کے اس کو کور کروں گا، انشاءاللہ لازمی ماسک لگاؤں گا۔ یہ جو حکومت نے یہ اقدام کیا، سموگ کا ماسک قسم یہ سب کو استعمال کرنا چاہیے، ہر سب کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہر انسان، بچہ ہو بڑا چھوٹا، سب کے لیے بہتر اچھی چیز ہے۔ اگر نہیں استعمال کریں یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ ماسک پہننے کی ایک ہفتے کی حکومتی پابندی پر عمل کر کے عوام خود کو کئی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ کیمرہ مین شہباز کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سب مسالہ جات پہنچ سے باہر ہے تو موسمی سبزیاں اور پھلوں کی خریداری بھی آسان نہیں۔ پولٹری مصنوعات بھی کوٹہ خرید سے باہر ہو چکی ہیں۔ عبد القادر کی رپورٹ دیکھیے۔ ہوشربا مہنگائی غریب کے لیے عذاب بن گئی۔ سبز مسالہ جات اور موسمی سبزیاں بھی پہنچ سے باہر۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 7 سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے۔ اوپن مارکیٹ میں پیاز 140 روپے، لہسن چائنا 800 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ درجہ اول ٹماٹر 200 روپے فی کلو تک بیچے جا رہے ہیں۔ کھیرا 100 روپے، پالک اور پھول گوبھی 60 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ بھنڈی 120 روپے، اروی 160، مٹر 250 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ پھلوں میں سیب 400 روپے، انار بدانا 950 روپے اور انگور 500 روپے فی کلو ہیں۔ کیلے 160 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ عوام کہتے ہیں زرعی ملک ہونے کے باوجود پیاز، ٹماٹر درآمد کیے جا رہے ہیں۔ گوشت کی خریداری اب ممکن نہیں رہی۔ 2 دن پہلے کسٹمر کو 120 روپے کلو بیچے آلو، تو وہ تو امید ہوگی 120 روپے کے، قائم ہو گیا 120 روپے لینے والا، اور آج آلو پھر 140 روپے کلو منڈی سے ملا ہے۔ پہلے تو تھا سردیاں آئیں گی تو ریٹ کم ہو جائیں گے، گرمی میں ریٹ زیادہ ہوتے تھے، اب سردی ہو یا گرمی ہو ریٹ ایک ہی ہیں۔ کوئی بھی چیز لے لو تقریباً ریٹ بڑے ہی ہوئے ہیں، کافی زیادہ ہے۔ برالر گوشت 5 روپے کی معمولی کمی کے بعد 494 روپے فی کلو ہے، جبکہ فارمی انڈے 331 روپے فی درجن ہیں۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔